रात के वक्त बिजली चमक रही थी और हाईवे पर एक गाड़ी तेजी से जा रही थी। राजेश और उसके पापा शहर छोड़ के जा रहे थे। वो दोनों बहुत उदास थे क्योंकि कोई अपना शहर छोड़ करके नहीं जाना चाहता, मगर उन दोनों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। उनके शहर में एक खूनी कातिल घूम रहा है जो कि रोज़ाना कई लोगों को मार डालता है। उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए आखिर इस शहर को छोड़ना पड़ा। राजेश के पापा ने शहर छोड़ने का प्रोग्राम सुबह का बनाया था, मगर सुबह इतनी बारिश हो रही थी कि वो लोग निकल ही नहीं सके। रात में बारिश जैसे ही कम हुई तो पापा ने सोचा कि अभी निकल जाते हैं। उन्होंने गाड़ी में रेडियो लगाया तो रेडियो पे खबरें आ रही थीं कि आज भी कातिल ने 5 कत्ल किए हैं और पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम है। फिर अचानक से सड़क पे कोई चीज़ पड़ी हुई थी जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर गाड़ी रुक गई। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रहे कि ये हुआ क्या। पापा ने गाड़ी से उतर के देखा तो वो परेशान हो गए। गाड़ी के दोनों टायर ख़राब हो चुके थे और वो ठीक नहीं कर सकते थे। राजेश ने अपने पापा से पूछा, पापा आप तो गाड़ी ठीक कर सकते हैं ना, आप ये ठीक कर लेंगे ना? उसके पापा ने बोला, अरे नहीं, मैं तो उसको ठीक नहीं कर सकता। यहाँ तो दोनों टायर ख़राब हो गए हैं। अगर एक टायर ख़राब होता तो मैं फिर भी ठीक कर लेता, मगर यहाँ तो दोनों ही टायर ख़राब हो गए। अब मुझे जाना पड़ेगा और किसी को लेके आना पड़ेगा। ये गाड़ी तो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकती। राजेश ने कहा, ठीक है पापा, चलते हैं और शहर से किसी मैकेनिक को लेके आते हैं। राजेश के पापा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे सड़क के दोनों किनारों पे जंगल है और जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं। मैं तो तेज़ी से भागते हुए चला जाऊंगा, मगर तुम मेरे साथ नहीं भाग सकोगे और हल्की बारिश भी हो रही है, तुम बीमार पड़ सकते हो। मैं तेज़ी से भाग करके जाता हूँ, फिर भी मुझे 1 घंटा तो आने में लग जाएगा। तुम गाड़ी में तमाम शीशे दरवाजे बंद करके बैठ जाओ। देखो, गाड़ी की चाबी मेरे पास है। इस चाबी के बगैर गाड़ी को कोई नहीं खोल सकता। तुम बस गाड़ी के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे रहो और बाहर बिल्कुल मत निकलना। तो फिर मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। राजेश के पापा राजेश को गाड़ी में अकेला छोड़ करके शहर की तरफ चले गए क्योंकि उन्हें शहर से कोई मैकेनिक लेके आना था जो कि गाड़ी को ठीक कर सके। राजेश गाड़ी में बोर हो रहा था तो वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी चलाने की एक्टिंग करता रहा। अभी उसके पापा को गए हुए थोड़ी देर हुई थी कि अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो डर गया कि ये कौन है और फिर वो डर करके गाड़ी की सीट में नीचे घुस के बैठ गया। फिर वो गाड़ी के पिछली सीट की तरफ गया और पीछे देखने लगा। उसको दूर से कोई चलता हुआ नज़र आ रहा था। क्या ये इसके पापा थे? उसने गौर से देखा तो नहीं, ये इसके पापा नहीं थे, बल्कि ये कोई और था जो गाड़ी की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। राजेश उसे देख करके बहुत डर गया। उसने आज से पहले इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं देखी थी। राजेश की जान को ख़तरा था। उसने चेक कर लिया कि खिड़की दरवाजे बंद हैं सारे। फिर वो सीट के नीचे छुप करके बैठ गया। इस आदमी के हाथ में बड़ा सा चाकू था और इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। ये गाड़ी की तरफ बहुत करीब आ गया। राजेश छुप करके बैठा हुआ था और उसको डर लग रहा था। राजेश कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो एक छोटा सा बच्चा था। वो ये सोच रहा था कि उसके पापा के साथ क्या हुआ। वो खूनी कातिल गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहा था और राजेश को गाड़ी खोलने की आवाज़ आ रही थी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली और दुआ करता रहा कि वो चला जाए। शायद राजेश की दुआ कबूल हो गई। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ बंद हो गई। राजेश ने आहिस्ते आहिस्ते डरते डरते आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। वो खूनी कातिल जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू था वहाँ पर नहीं था। राजेश ने चारों तरफ देखना शुरू किया ताकि कंफर्म कर ले कि बाकी चला गया या वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। राजेश ने सोचा, शुक्र है उसने पापा की बात सुन ली थी और गाड़ी के दरवाजे खिड़की बंद कर दिए थे, वरना ना जाने वो उसके साथ क्या करता। अरे इतना बड़ा सा चाकू लेकर के वो पीछे ही खड़ा हुआ था। राजेश ने बोला, नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वो बोला, तुम क्या समझे मैं चला जाऊंगा और गाड़ी नहीं खोल सकूंगा? ये देखो, गाड़ी की चाबी अब मेरे पास है।